कुछ बहनों के मेरे पास में लगातार कमेंट आते हैं कि दीदी बाबा पर हमको भरोसा नहीं है, हमारा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हम इतने टाइम से पूजा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, हमको तो भक्ति पर से विश्वास उठ गया है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, और मैं जिस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ कभी, आज मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। तो राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे कुछ भी चीज़ें अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मेरा परिवार बढ़ रहा है और मुझे बेहद खुशी हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसमें समर्थन दीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लाल धागे बाबा से 1.5 साल से ज़्यादा होने जा रहा है मेरे जुड़े हुए, और इस 1.5 साल से ज़्यादा में मुझे 2 बार वहाँ से पॉजिटिव भी आया है। बहुत सारी बहनें पूछती है दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो देखिए, मुझे फाइब्रॉइड था, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया था, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन मुझे कहीं से भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। लेकिन लास्ट में मैंने 2 से 3 महीने बाबा की मेडिसिन खाई थी, जिससे मेरा फाइब्रॉइड ठीक हुआ और मेरा एक राइट साइड का ट्यूब ब्लॉक था वो भी ओपन हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी साथ ही साथ, लेकिन मैं बाबा की मेडिसिन भी ले रही थी। तो ये दोनों ठीक होने के साथ साथ मुझे 2 बार पॉजिटिव भी आया है। एक बार तो मेरा 3 महीने तक का रह गया, और एक बार मेरा 1 डेढ़ महीना हुआ और मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन इसमें मैं बाबा की कोई गलती नहीं मानती हूँ, इसमें मेरी गलती मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा बोलते ना सीरियस नहीं लिया। क्या हुआ था कि पहली बार में मुझे पता ही नहीं था कि हल्की लाइन को कंसिडर किया जाता है, डॉक्टर्स कंसिडर नहीं करते हैं। हल्की लाइन थी और मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन बाद में वो डार्क भी हो गई। लेकिन जितना परहेज रखना चाहिए वो मैंने नहीं किया, जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो नहीं करना चाहिए, और मैं वो चीज़ें कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा खराब हुआ एक बार तो। और एक बार मेरा 3 महीना हो गया और उसके बाद मेरा जो है वो पीरियड आया, तो ये दूसरी बार मेरे साथ हुआ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरी 2-2 बार प्रेगनेंसी कंसीव वहीं से हुई है। बहुत सारी बहनें यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, बहुत सारी बहनों की वीडियो में स्क्रॉल करती हूँ तो आ जाता है, मैं किसी का यहाँ नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए, आप लोग पॉजिटिव रहिए, आप लोग वीडियो बना रहे हैं, पॉजिटिव वीडियो बनाइए। और रही बात कब किसका आएगा, तो ये तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमको साइंस और भगवान दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि साइंस को भी हम झुठला नहीं सकते हैं, और भक्ति के बिना तो देखिए कहीं कुछ होने से रहा। साइंस में मेरी बात आती है कि जैसे अगर आपका क्या बोलते हैं, पीरियड की समस्या है, या आपको कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है, तो आप मिलिए, आप डॉक्टर को भी कंसिडर कीजिए। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आप ओव्यूलेशन को जरूर ट्रैक कीजिए। अगर ओव्यूलेशन ट्रैक करना नहीं आता है तो मैं आपको ओव्यूलेशन किट का लिंक दे रही हूँ, आप परचेस कर लीजिएगा। ओव्यूलेशन को आप ट्रैक जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी के जितने सिम्टम होते हैं उसको भी ध्यान में रखिए, जैसे कि आपका जी मचलाना हो गया, आपके नीचे साइड में आपको हल्का पेन देना, ये भी एक होता है कि आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम है, लेकिन ये हल्का पेन आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में ही होगा। बहुत सारी बहनों को एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप बाबा की मेडिसिन खा रही हैं उसके बावजूद भी आप योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और खान पान में बदलाव, ये बहुत ज़रूरी है करना। और एक और बात बोलूँगी कि जो बहनें ये सोचती हैं कि मेरा नहीं आएगा, तो देखिए, एक एक ऐसी बहनें हैं ना, आप लोग हमेशा एक चीज़ देखते हो कि 1 महीने में जिसका आ गया, 2 महीने में जिसका आ गया, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि उसकी शादी के 20 साल बाद आया, 15 साल बाद आया। उस औरत ने 15 साल इंतजार किया, तब जाके उसको एक लाल धागे बाबा के पास पहुंचने के बाद 1-2 महीने में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। उसके 15 साल को आप लोग भूल जाते हो। आप लोग को क्या दिखता है, महीने 2 महीने में आ गया, लेकिन उस 15 साल में उस बंदी ने कितने ट्रीटमेंट करवाए होंगे, कितनी जगह धक्के खाए होंगे, कितनी जगह वो प्रॉब्लम को लड़की फेस की होगी, ये भी थोड़ा देखिए। और एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ दोस्तों, कि जब समय आएगा ना, तभी वो चीज़ होती है। आज हम मान रहे हैं और हम मांगते रहेंगे, लेकिन देखना, जिस वक्त आपका समय आएगा, जिस वक्त मेरा समय आएगा, उस वक्त प्रेगनेंसी होने से या कोई भी चीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और एक इंसान को ना इस वक्त में सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप परेशान होंगे कि मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को दिन रात स्ट्रेस ले रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं। आप सोचो कि मेरा 2-2 बार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं सोचती हूँ। रीज़न इज़ दैट कि मुझे पता है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता है, और ये जो 2 हो के मेरा खराब हुआ, शायद ये मेरा था ही नहीं, इसीलिए वो चला गया। जिस वक्त मेरा आएगा वो रहेगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भगवान पे भरोसा रखिए। आज जो आप हैं ना, वो भी ईश्वर की बदौलत ही हैं, तो ये कभी मत भूलिए। और हो सके तो डेली अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, डेली ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि मुझसे जो भी गलती है जाने अनजाने में हुई है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े संत महात्मा है नहीं कि हर गलतियों को हम जान पाएंगे, या हम कोई गीता को रटात की तरह हमने याद नहीं कर रखा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ रखी है जिसमें हम समझ पाएंगे कि आपकी नज़र में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप हमारे पिता हैं, बच्चे हैं हम आपके, तो आप भी हम सबको माफ़ कर सकते हो, और आप ही हमें जीवन का एक नया दिशा दे सकते हैं। तो ये भगवान से ज़रूर मांगिए, पेशेंस और धैर्य रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी बहनों के अंदर मैंने ये चीज़ देखा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैंने देखा है, देखिए मैं फैक्ट बात कर रही हूँ, बहुत सारी बहनें मेडिसिन खा रही है, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं है मेडिसिन पे। उनको अगर कुछ
नॉर्मली भी समस्या हो रही है ना, तो वो मेडिसिन पर डाल देती हैं कि मेरे को तो जब से मैं मेडिसिन खा रही हूँ मेरे को ऐसे हो रहा है, जब से मैं ये खा रही हूँ मेरे को वैसे हो रहा है। नहीं, आप ये भी देखो कि पहले आप खाना में क्या खाती थी, आज आप खाने में क्या खा रहे हो, सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। जब हम जीवन में कुछ बदलाव सडन करते हैं ना, तो भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि अगर बहुत सारी बहनें बोलती कि मेरा ना पहले प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, उसके बाद पीरियड आ गया, ये जो है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस के होने की वजह से ही होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस्ड होते हैं, तभी होता है। और इम्बैलेंस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न अभी तक शोध में देखा गया है वो स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ होता है। दूसरा आपके खान पान की वजह से होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, फाइबर खा रहे हो, लेकिन आपका टाइमिंग नहीं है। बहुत सारी बहनें, जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है, मैं भी वर्किंग हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 7 बजे खाना खा लेती हूँ, तो कभी कभी मेरा 9 बजे भी ठिकाना नहीं रहता है। तो ये गलत है। अगर हमको वो कुछ चीज़ चाहिए तो हमको कैसे ना कैसे इस चीज़ का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हम में है, हमें दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगी कि बाबा को दोष ना देके आप में क्या गलती है आप इसमें देखिए। किसी को दोष दे देना दोस्तों बहुत आसान होता है, लेकिन आपको भी ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से, और मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही है, हम शायद पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहे। और मैं तो मानती हूँ कि मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि संडे का व्रत करने के लिए गुरुदेव ने बोला, लेकिन मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। क्या पता संडे का व्रत करो और मेरा पॉजिटिव आ जाए। तो ये आप भी सोचिए कि आपसे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो रही है जो जिसकी वजह से आपका नहीं आ रहा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप ना भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप भरोसा नहीं रख पा रहे हो, दूसरों को देख के आप उकता जा रहे हो। ठीक है, दूसरों को देख के आपके अंदर एक इच्छा होना मैं नॉर्मल समझती हूँ इस बात को, मेरे अंदर भी वो चीज़ की इच्छा होती है, लेकिन हाँ उसको लेके परेशान नहीं होना। बस उसको लेके अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाई कि एक दिन मेरा भी बेबी होगा, मैं भी ऐसे ही लेके बाबा के पास जाऊंगी, मैं गुरुदेव से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाऊंगी, मैं वहाँ पे अपने मर्जी से जो भी चढ़ावा है वो चढ़ाऊंगी, मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। ये चीज़ें सोचिए आप, ये यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि हाँ आप उस चीज़ के लिए तत्पर हो। लेकिन ऐसा नहीं, उसका तो हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका तो हो गया था मेरा नहीं हुआ, वो कितनी लकी है उसका हुआ मेरे को तो नहीं हो रहा, ये जो आप बोलते हो ना दोस्तों, ये बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि जिसका हो रहा है वो भी बहुत तकलीफ झेल के यहाँ तक पहुँचा है, और आप भी बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन आपका समय आएगा तभी ये चीज़ होगा। और सच पूछो तो मैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अब आप ही सोचो कि मेरा तो होने के बाद नहीं रहा, तो क्या मुझे मर जाना चाहिए। एक लेडीज़ का कमेंट मुझे आया, दीदी आप इतनी खुश कैसे रहते हो, आपके तो हो नहीं रहे फिर भी खुश रहते हो। तो मेरे हिसाब से बच्चा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा नहीं है तो इंसान को मर ही जाना चाहिए, है ना। तो मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। और एक बात है दोस्तों, अभी मेरी उम्र है, मेरी शादी को सिर्फ 6 साल हुए हैं, 26 साल नहीं हुए हैं, 6 साल हुए हैं, समय है मेरे पास में। और उससे भी बड़ी बात है, मेरे पति मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ हैं वो, मेरे को कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है। मैं 10 साल भी वेट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जिस दिन मैं डिसीजन लूँगी, मैं बहुत बेहतरीन डिसीजन लूँगी इस चीज़ के लिए, है ना। तो मेरे को भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो अगर मुझे नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ अच्छा कारण रहा होगा, और देंगे उस दिन भी कुछ अच्छा ही कारण होगा। जिस दिन आप ये मान लोगे और जिस दिन अपने बाबा पे इस चीज़ को छोड़ दोगे ना, आपके लगेगा कि आपके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तो इस चीज़ को जान लीजिएगा। मेरे साथ तो ऐसा, बोल तो रही हूँ आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव का 2 बार बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा 5-6 बार हुआ है कि मेरी लाइट लाइन आई और मेरा पीरियड आ गया है, लाइट लाइन आई है पीरियड आ गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा 10 दिन पीरियड मिस हुआ और मुझे लगा कि मेरी प्रेगनेंसी हो गई और मेरे को पीरियड आ गया। आप सोचो कि मैं भी भुगतती हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं लोगों के सामने रोना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग आपके रोने को भी मजाक बना सकते हैं, लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। अपना दुख अपना सुख अपने तक रखिए। सुख देख के कोई खुश नहीं होगा आपका, और दुख देख के लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आज के डेट में इंसान जितना अपने आप में रहे ना, उतना ही वो हैप्पी रहता है। अगर आप ज़्यादा सुख अपना शेयर करोगे तो भी अगले को जेलसी होगा, अरे यार ये इतनी सुखी कोई कैसे है। अगर आप अपना दुख शेयर करोगे, इसको तो दुखी है बहुत ज़्यादा, हमेशा रोते ही रहती है, और लोग मजाक उड़ाएंगे, देखो ना इसका तो बच्चा नहीं हो रहा, देखो ना इसका तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इसीलिए दोस्तों, दूसरों को बोलने का मौका मत दीजिए। और मैं भी इसीलिए ज़्यादातर प्रेगनेंसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं लाइव भी आती हूँ तो मैं यही सोच के आती हूँ कि लाइव में जाऊँगी, हंसी मजाक करेंगे और बात करेंगे और किसी अच्छे टॉपिक पे बात करके आ जाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा प्रेगनेंसी पे बात करना अच्छा नहीं लगता है। और आज ये टॉपिक भी मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ने के बाद बनाए हैं, है ना। तो आई होप सो आप समझ जाओ तो आपके लिए अच्छा है, मैं तो समझ चुकी हूँ। और हाँ, होगा ज़रूर होगा, लेकिन अपने समय पे होगा। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। कोशिश करते रहिए, 100% अपना दीजिए, बिलीव रखिए कर्मा, और अपने कर्मों को अच्छा रखिए। कर्मा बैक करता है, आपके जो कर्म है उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की दोस्तों।